हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर डिटर्मिनेंट ये अपना यूनिट शुरू है और उसका आज जो है अपना थर्ड वीडियो है और लेक्चर नंबर 2 है। अब थर्ड वीडियो लेक्चर नंबर 2 में 0 से स्टार्टिंग की है, इसलिए ओके। अब माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं ये अपन देखेंगे और माइनर्स और कोफैक्टर का यूज करके अपन डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे ये भी अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ओके, तो व्हाट आर माइनर्स? माइनर्स होते क्या है, उसकी जो डेफिनेशन है वो अपन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है कि माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम कंटेनिंग द एलिमेंट्स। जैसे सपोज टू बी, अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, उसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 3 2 1 4 1 3 5 2 1। ओके, तो अगर मुझे माइनर निकालना है 3 का, मुझे क्या करना है, माइनर निकालना है 3 का। तो अगर मैं 3 का माइनर निकालूंगी तो उसकी रो और उसके कॉलम को इरेज कर कर जो मेरे पास मिलेगा, उसके रो और कॉलम को इरेज कर कर जो 4 मिलेंगे उसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा 1 3 2 1, ये जो डिटर्मिनेंट है दिस इज कॉल्ड अ माइनर। दिस इज कॉल्ड अ व्हाट? माइनर। समझा? अब अगर सपोज टू बी मैं एक अलग सा एग्जांपल लेती हूँ, वो जो आपके लाइंस को छोड़ के, अगर मुझे माइनर ऑफ 2 निकालने बोला, मुझे क्या बोला, माइनर ऑफ 2 निकालो, तो मैं 2 का माइनर कैसे निकालूंगी? माइनर ऑफ 2 के लिए उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ दूंगी। अब उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ के जो 4 रहेंगे ना, यहाँ पर कौन से है, 3 4 3 4 1 3 1 3, तो दिस इज योर व्हाट? माइनर। दिस इज योर व्हाट? माइनर। समझा? किसके लिए? 2 का माइनर, ये जो है माइनर ऑफ द एलिमेंट 2। अगर मुझे बीच में ये 3 का बोला, तो ये 3 का बोला तो मैं क्या करूंगी, माइनर ऑफ दिस 3। अगर माइनर ऑफ दिस 3 अगर मुझे बोला तो इसका जो माइनर है, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, बच्चे क्या, 3 2 5 2, है ना। तो ये हो गया आपका उसका माइनर। माइनर मीन्स समझा आपको? सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर आपको माइनर क्या होता है वो समझा दिया। ओके, अब अगर मैंने इसको कोफैक्टर्स क्या है ये देखेंगे और फिर अपन डिटर्मिनेंट विथ यूजिंग माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ओके, जो कोफैक्टर होता है वो होता है -1 रेज़ टू द पावर r प्लस सी इंटू -1 रेज़ टू द पावर r प्लस सी इंटू माइनर, इंटू वॉट? माइनर। ओके, अब सपोज टू भी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 3 2 1 4 5 6 8 9 2। ओके, ये मेरा पास एक डिटर्मिनेंट है। अब अगर मुझे इस 4 का क्या बोला, इस 4 का मुझे कोफैक्टर निकालना है, इस 4 का कोफैक्टर निकालना है। ओके, अब इस 4 का कोफैक्टर निकालना है तो ये कितने नंबर के रो में है? दिस इज इन सेकेंड नंबर रो। तो सेकेंड रो मतलब 2 प्लस कॉलम कितना है, कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम है। दिस इज व्हाट? अवर फर्स्ट कॉलम। तो +1 इंटू माइनर। अब माइनर ऑफ 4 क्या होगा, फिर यहाँ पर होगा माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4। ओके, अब माइनर ऑफ 4 जो है वो कैसे होगा? माइनर ऑफ 4 मीन्स उसकी रो और उसके कॉलम्स को छोड़ के बाकी 4 नंबर का ये, तो -1 2 + 1 इंटू क्या होगा, 2 1 9 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 4। समझा ये? दिस इज अ जनरल एक सॉल्यूशन है। अब अपन करेंगे कि एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ जाएगा और उसी प्रॉब्लम से आप देखोगे कि आप माइनर और कोफैक्टर की हेल्प से डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हो। ओके, समझा ये? अब अपन एक एग्जांपल लेके समझाएंगे, मतलब आपको और इजीली समझेगा। तो राइट डाउन द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ ईच टर्म एंड ऑल्सो सॉल्व द डिटर्मिनेंट। आपको एक क्वेश्चन दिया है कि ईच टर्म के आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है और उसको फिर क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है उस डिटर्मिनेंट को। लेकिन कैसे सॉल्व करना है? माइनर और कोफैक्टर के हेल्प से। ओके, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 1 3 -2 4 -5 6 और क्या है फिर आपके पास 3 5 2। दिस इज योर व्हाट? डिटर्मिनेंट। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेंगे, सबके माइनर्स निकालना है और सबके कोफैक्टर्स निकालना है। ओके, तो अब एक एक के माइनर निकाल लेते हैं अपन। तो माइनर ऑफ 1
अब ये जो 1 का अगर मुझे माइनर निकालना है तो 1 का माइनर क्या आएगा, माइनर की लाइन, ये मतलब ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, बच्चे वाले जो है वो हो जाएंगे उसके माइनर। -5 6 5 2 क्या हो जाएगा, -10 6 5 30। ओके, फिर क्या हो जाएगा ये -40, क्या हो जाएगा ये -40। फिर कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 का जो कोफैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 1 का कोफैक्टर क्या होता है -1। अभी ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा +1 +1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम +1 +1 इंटू माइनर इंटू क्या हो जाएगा -40। तो ये आपके पास क्या हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 2, मतलब -1 का स्क्वायर इंटू -14। अब -1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू -40, तो आपका आंसर जो है वो आया -40। आपका जो कोफैक्टर ऑफ 1 है वो क्या आया, -40। समझा। अब अपन क्या निकालेंगे, माइनर ऑफ 3 का माइनर निकालना है। तो आपके पास क्या है, माइनर ऑफ 3 का अगर माइनर निकालना है तो क्या करूंगी, रो और कॉलम को छोड़ दूंगी, बचे क्या 4 3 6 2, तो 4 2 जार 8, 6 3 जार -3, 6 3 जार कितने होते हैं 18। ओके, फिर क्या हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा ये -10। फिर इसका अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ व्हाट 3, अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है 3 का तो क्या हो गया -1। अब 3 का कोफैक्टर है मतलब ये कौन से रो में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो प्लस सेकेंड कॉलम इंटू माइनर इंटू -10, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3, मतलब -1 का क्यूब क्या होगा -1 इंटू -10, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आंसर क्या मिला +10। समझा ये। वैसे ही आप सभी के माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ पर सारे इसके नहीं निकाल के बता रही हूँ, दिस इज योर होमवर्क ओनली। आपको यही होमवर्क है कि आपको क्या करना है, बाकी इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स जो है आपको फाइंड आउट कर लेने हैं। ओके, और एक एग्जाम्पल के लिए लगे तो मैं आपको किसका एक दे दूँ, एक एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करती हूँ, -5 का जो है माइनर और कोफैक्टर दोनों निकाल कर बता देती हूँ। और एक एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अच्छे से नहीं समझा होगा तो आपको समझ जाएगा। ओके, फिर अपन डायरेक्टली डिटर्मिनेंट माइनर और कोफैक्टर के हेल्प से कैसे निकालते हैं वो देख लेंगे। ओके, समझा यहाँ तक। अगर कोई भी आपको डाउट है ना तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब -5 का अगर मुझे -5 का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। माइनर अगर मुझे -5 का निकालना है तो फिर -5 की लाइन और कॉलम को छोड़ दो, बचे क्या 1 -2 3 और 2। समझा। इसको सॉल्व करो, 1 इंटू 2 -2 इंटू 3, फिर क्या बचा 1 इंटू 2 2 -2 इंटू -6, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 6 मतलब क्या हो गया आपके पास 8। तो माइनर क्या आया आपका -5 का 8 आया। अब आप निकालोगे कोफैक्टर ऑफ -5। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो 12th में ये क्वेश्चन आया था, मैं जब थी वहाँ पर मतलब 12th में, तब मुझे ये क्वेश्चन आया था, तो आपको भी आ सकता है, कोई बताते नहीं आता। अब क्या है -5 है। ओके, -5 का मुझे क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो अब क्या आता है -1 रेज़ टू द पावर, कौन से रो में है, सेकेंड रो में, कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम है, तो 2 + 2 इंटू क्या होगा माइनर मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 + 2 क्या हो गया 4। अब -1 को 4 टाइम्स अगर अपन ने मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो आपको क्या मिलेगा -1 इंटू 1 + 1, -1 इंटू -1 इंटू +1, +1 इंटू +1 मीन्स +1, तो आपको क्या आंसर मिला 1, और ये 8 आपका है जो माइनर, तो आपको क्या मिला कोफैक्टर 8। तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ के माइनर और कोफैक्टर आपको निकाल के बताए, 1 का, 3 का और -5 का। ये 3 इसके मैंने माइनर और कोफैक्टर निकालने बताए। ये 2 और ये मतलब 3 और 3 6 इसके आपको निकालने हैं। ओके, सो अपन अभी एक क्या करेंगे, प्रॉब्लम लेंगे और उससे ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट जो है बाय यूजिंग कोफैक्टर एंड माइनर्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो। ओके, अब यहाँ पर जो आपको अगर डिटर्मिनेंट है वही डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पर लिखती हूँ। आपके पास जो डिटर्मिनेंट था वो क्या है, 1 3 -2 4 -5 6 3 5 2। ओके, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट का जो सॉल्यूशन है ना वो आप कैसे लिखते हो, इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन, कोफैक्टर माइनर ये अब भी सब छोड़ दो, मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था वैसे सॉल्यूशन बोलो। क्या लिखते हो आप, ये वो फर्स्ट टर्म लिखते हो, फर्स्ट टर्म
फिर उसकी रो और कॉलम को छोड़ के जो टर्म्स है उसका 2 सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखते हो। ओके, फिर -3 लिखते हो। ओके, -3 फिर आप वो रो और वो कॉलम को छोड़ के जो है वो लिखोगे। क्या है आपके पास 4 3 6 और 2, फिर प्लस -2 के रो को और कॉलम को छोड़ के जो बचे उसको लिखोगे। अब -2 के छोड़ के क्या बचे 4 3 -5 और 5। ऐसे आप उसको सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर से आपको एक बात पता चलेगी कि अगर आपने 1 का अगर माइनर निकाला, मैंने जैसे आपको बोला कि 1 का अगर मुझे माइनर निकालना है तो 1 का माइनर क्या आता है, उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ के बाकी जो है वो। तो ये वही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 इंटू माइनर ऑफ 1। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। फिर क्या है मेरे पास -3। अब यहाँ पर जो है मैं डिफरेंट पेन से देती हूँ। अगर मैंने ऐसा बोला कि 3 का अगर मुझे माइनर निकालना है तो 3 का माइनर निकालने के लिए 3 के रो को और 3 के कॉलम को छोड़ के जो बाकी है वो मैं लिखूंगी। तो क्या है 4 3 6 2 है कि नहीं? 4 3 6 2 है। मतलब क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ माइनर ऑफ, लिख सकती हूँ, इसको मैं ब्रैकेट दे देती हूँ और अच्छे से समझने के लिए, समझा? अब प्लस -2 वैसे कि वैसा। अगर मैंने बोला कि -2 का माइनर निकालो तो आप लोग क्या करोगे, -2 को छोड़कर जो रो है और रो कॉलम को छोड़ दोगे, उसके रो को और कॉलम को छोड़ दोगे और बाकी जो 4 है उसे लिख लोगे। डिटर्मिनेंट में क्या मिलेगा 4 5 -5 3, यही मिलेगा। तो फिर इसको अपन बोल सकते कि नहीं बोल सकते, माइनर ऑफ -2 बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर और एक बात बताती हूँ मैं कि ये जो 1 है, ये जो 3 है और ये जो -2 है, इसको और अगर अपन ने अच्छे से देखा तो अगर इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये 1 क्या है, एलिमेंट है 1 का। ओके, तो मैंने अगर इसको ऐसे बोला कि 1 मीन्स क्या है आपका A1 इंटू -1। अब इस 1 की जो पोजीशन है वो क्या है, इस 1 की जो पोजीशन है वो है 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम प्लस 1 1 इंटू माइनर ऑफ 1, लिखा मैंने ऐसे। ओके, फिर मैं लिखूंगी यहाँ पर, ये क्या है आपके पास 3 है। 3 क्या है आपका, 3 इज योर B1, 3 इज योर वर्ड B1। तो मैं लिखूंगी प्लस B1। अब मैंने यहाँ पर प्लस लिखा, ऊपर माइनस है तो देखो थोड़ा धीरज रखो। फिर मैं लिख दूंगी -1 रेज़ टू द पावर, ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है इसलिए 1, कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम इसलिए 2। अब देखो 1 + 2 कितना हो गया 3, -1 का क्यूब क्या होगा माइनस, तो ये 3 के सामने जो माइनस है वो आ गया। ये देखो ये माइनस जो है वो प्लस को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये यहाँ पर सॉल्वेशन। फिर अपन लिखेंगे इसको माइनर ऑफ 3, समझा ये? फिर क्या है आपके पास प्लस, ये -2 को अपन बोलेंगे C1, -2 क्या है आपके पास C1, तो C1 इंटू, अब C1 कौन से रो और कौन से कॉलम में है, C1 इज द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो आप लिखोगे -1 रेज़ टू द पावर फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम इंटू माइनर ऑफ -2। अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ने नहीं वाला, क्या ये अपन ने जो ऐड किया उससे क्या फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, तो +1 मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या है -1 का क्यूब, -1 का अगर क्यूब निकाला तो माइनस हो जाएगा, -1 इंटू 3 करोगे तो आपको -3 मिलेगा। तो ये जो चीज़ है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पर क्या है -1 रेज़ टू द पावर 4, तो अगर -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस 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 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे आपको क्या मिलेगा +1। तो +1 है तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पर और एक बात देखो, मैंने कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या बोला था, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है ये, दिस इज व्हाट अवर कोफैक्टर, दिस इज व्हाट अवर कोफैक्टर, दिस इज व्हाट अवर कोफैक्टर, है ना? तो मैं इसको देखो सब जगह क्या करते हैं, पहले ये फॉर्मूला बताते हैं और उस पे से सॉल्वेशन लेते हैं। मैं सॉल्वेशन से फॉर्मूला बता रही हूँ क्योंकि मैंने तो ऐसे याद किया था, मुझे तो यही मेथड जो है सबसे इजीएस्ट मेथड लगी।
ओके, तो ये लिखा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये सारा इरेज कर लेती हूँ मैं, मतलब आपको अब यहाँ पर क्या करूँगी मैं, इसको फॉर्मूला जो है उसको अब फॉर्मूला में डाल दूंगी। अब फॉर्मूला में कैसे डालूंगी ये देखो, तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है वो क्या बना, a1। अब ये क्या है, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ, अब 1 है, कोफैक्टर ऑफ व्हाट 1 प्लस b1, b1 इंटू व्हाट, कोफैक्टर ऑफ 3 प्लस c1, c1 इंटू व्हाट, कोफैक्टर ऑफ -2। अब ये देखो, अब यहाँ पर जो मैं टेबल है वो मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ आपके डिटर्मिनेंट को, फिर आपको और समझ में आएगा कि आपको क्या मिल रहा है। मतलब क्या कि माइनर और कोफैक्टर का यूज कर आप उसका आंसर भी निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट का, है ना। और मैंने आपको होमवर्क तो दे ही दिया है कि बाकी के जो आपके डिटर्मिनेंट है उसके डिटर्मिनेंट के जो कुछ भी एलिमेंट है उसके कोफैक्टर निकालो। आपके पास जो डिटर्मिनेंट था वो है 1 3 -2 4 -5 6 3 5 2, दिस इज योर डिटर्मिनेंट। तो अब a1 जो है, अब कोफैक्टर ऑफ 1 है, 1 क्या है यहाँ पर आपका a1, तो आप क्या लिखोगे, कोफैक्टर ऑफ a1 प्लस b1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3 क्या है आपका b1 प्लस c1 इंटू कोफैक्टर ऑफ c1। समझा ये। तो मैंने फॉर्मूले से, मतलब लोग क्या करते हैं फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं, लेकिन आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं ये इसका आंसर पता था ना, तो इसका आंसर मैंने पहले बता दिया और उसको उल्टा कर दिया, मीन्स इजीली बता दिया। समझा आपको ये सब। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, अब देखो माइनर निकालोगे तभी आपको कोफैक्टर मिलेगा, क्यों, क्योंकि कोफैक्टर का जो फॉर्मूला है उसी में माइनर आता है ना, -1 इंटू रेस्ट टू द पावर r प्लस सी इंटू माइनर, आता है कि नहीं आता है, तो यही आता है ना। तो कोफैक्टर और माइनर्स, मतलब आपको पहले माइनर निकालना पड़ेगा तब आप कोफैक्टर निकालोगे, और इन दोनों का कॉम्बो करके आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। बट मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ी है। क्या क्या चीज़ें अधूरी छोड़ी है, मैंने क्या किया था, ऊपर के 1 2 और 3 इसके कुछ तो भी मैंने माइनर्स और कोफैक्टर निकाले, और बाकी के आपको 6 छोड़ दिए थे, है ना। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना है, और इस डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन भी नहीं बताया मैंने। तो ये डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन नहीं बताया, लेकिन मैंने कैसे लिख लिया था वो देख लिया आपने, तो उसको सॉल्व करके आपको आंसर भी मुझे बताना है। समझा, आपको आंसर बताना है, और आपको अगर आंसर चाहिए तो आंसर है -80। क्या है आंसर, -80 इज योर आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो आप ये सॉल्व करके मुझे बताना आपको जमा या नहीं जमा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिजिक्स फ्लेयर को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और कमेंट कर आंसर्स जो आपके होमवर्क के आंसर्स है वो भी ज़रूर बताना। और बाकी जो मेरे वीडियोज़ है उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डिटर्मिनेंट का एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, 11 लेक्चर्स है उस प्लेलिस्ट में, तो वो सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो, और एक साथ में ही डाले मैंने, तो इधर उधर मिलेंगे नहीं आपको, एक लाइन से वैसे भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपन देखेंगे कुछ तो भी न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।